नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन बुधवार और तारीख 6 अगस्त 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से पूर्वी भागों में उमस और पश्चिमी भागों में तेज हवाओं का असर बना हुआ है। बीते 24 घंटों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज हुई है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल शाम 5:30 बजे तक प्रेक्षण के आधार पर हवा में नमी की औसत मात्रा 40 से 80% के मध्य दर्ज हुई है। आज दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, प्रदेश की राजधानी जयपुर तथा भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में घने बादल छाए रहेंगे तथा कहीं कहीं हल्की बरसात और बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा पंजाब से सटे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के उत्तरी इलाकों में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज बौछारें पड़ सकती है। गुजरात से लगते बाड़मेर के इलाकों तथा जालोर जिले की शाहचोर तहसील के गांवों में भी आज सुबह के समय अरब सागरीय शाखा से आने वाले हल्के संघनित बादलों से कहीं कहीं बारिश की हल्की फुहारें पड़ सकती है। शेष भागों में धूप छांव के साथ मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। फिलहाल तापमान में किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में चल रही तेज हवाओं का दौर कम होते हुए अगले 48 घंटों बाद पूरी तरह से थमने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश की संभावना काफी कम है। पूर्वी राजस्थान के भागों में अगले 2 दिनों में चुटपुट स्थानों पर हल्की खंड बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। उसके बाद 8 अगस्त से कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 8 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। तत्पश्चात 8 अगस्त से जोधपुर, बीकानेर संभाग के भी सिरोही, पाली व श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में हल्की बारिश की शुरुआत होने की संभावना है, जो आगे 13, 14 और 15 अगस्त तक जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर 3 सप्ताह के अंतराल के बाद बारिश पहुंचने से प्यासी फसलों को जीवनदान मिल सकता है। तो ऐसे में फिलहाल किसान भाई आगामी दिनों में बारिश की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपना खेती का कामकाज करते रहें। पशुपालक भाई इन दिनों पालतू पशुओं को आंतरिक परजीवियों से बचाने के लिए डीवॉर्मिंग अवश्य करवाएं। और दोस्तों आइए अब एक नज़र डालते हैं इस सप्ताह के पंचांग पर। तो इस सप्ताह 10 अगस्त को बुध तारा उदय हो रहा है, जो 19 जुलाई को अस्त हो गया था और जिसके कारण राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां रुक गई थी और वो अब 10 अगस्त को उदय होकर 11 अगस्त को पुनः मार्गी हो जाएगा, जिससे किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है कि मानसून फिर से राजस्थान के सभी भागों में सक्रिय होगा और जमकर बादल बरसेंगे। आगे गुरु शुक्र की युति भी बनेगी। कहा जाता है कि गुरु शुक्र दोऊ मिले 10 भादो कर देही के तो घना राजा जूझे के घन बहु वर्षे ही। तो इससे कहीं कहीं जल पल्लव तो कहीं कहीं युद्धोपद्रव भी होगा। सूर्य इन दिनों कर्क राशि के अंतर्गत अश्लेषा नक्षत्र पर है, जिससे अश्लेषा वाहिया चल रहा है, जो 16 अगस्त तक रहेगा। इस वाहिया का वाहन खर है और चंद्रमा इस हफ्ते धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर रहेगा। चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर रहेगा, उस समय पंचंग रहेंगे। तो दोस्तों इस हफ्ते 10 अगस्त को तड़के पंचंग लगेंगे, जो अगले 5 दिनों तक रहेंगे। 9 अगस्त शनिवार को श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व है और इस दिन इस बार भद्रा नहीं होने के कारण राखी बांधने का मुहूर्त पूरे दिन रहेगा। इस दिन श्रवण नक्षत्र 25% होने पर भारत में सामान्य जमाना होगा और इस सुयोग के कारण बारिश का रुका हुआ दौर भी पुनः शुरू होगा। तो दोस्तों एक विशेष योग बना हुआ है और आगे भाद्रपद माह में कैसा रहेगा मौसम, इस बारे में ज्योतिष पर आधारित भविष्यवाणी का वीडियो कल सुबह 7:07 पर कृषि जगत चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने की कृपा बनाए रखिएगा। तो दोस्तों 12 अगस्त मंगलवार को कजली तीज है और इसे सातों तीज और बड़ी तीज भी कहा जाता है और यह महिला प्रधान व्रत है और इस बार इसमें कई पंचांगों का मतांतर भी है, क्योंकि दोस्तों इस बार इस तीज तिथि का सूर्योदय के बाद 3 घंटे में समापन हो रहा है। तो ऐसे में तृतीया तिथि के चंद्रोदय का महत्व उजागर होता है।
निर्णय सिंधु पंचांग के अनुसार तृतीया और चतुर्थी तिथि का मिश्रित विद्यान बताया गया है, इसलिए इस व्रत को 12 अगस्त मंगलवार को रखने का शास्त्र सम्मत प्रमाण है। और दोस्तों, इस सप्ताह तिथियों में कोई घटत बढ़त नहीं है। 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि क्षय है। तो आदरणीय सज्जनों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक आपके दोस्त अचल सिंह देवराज को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।